परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी का अंग्रेजी भाषण का हिंदी अनुवाद। इस लेक्चर को जरूर सुनें। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम अपने सामने ब्रह्मांड के महान विस्तार को देखते हैं, इतने सारे संसार इधर उधर, हमें आश्चर्य होने लगता है कि हमारे जैसा मनुष्य या प्राणी या जीवन उन भागों में मौजूद है या नहीं। सर्वशक्तिमान रचनाकार बिना अर्थ के कुछ भी नहीं बनाता, तो इस असीमित ब्रह्मांड में जो फैल रहा है वह सृष्टि के विभिन्न असंख्य स्तर हैं, जिनका हम संक्षेप में वर्णन नहीं कर सकते। सृष्टि का स्थूल स्तर और सृष्टि का सूक्ष्म स्तर, इसका हम संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं। सृष्टि का स्थूल स्तर का अर्थ है जहाँ पृथ्वी तत्व प्रमुख है। सृष्टि का सूक्ष्म स्तर है जहाँ जल तत्व प्रमुख है, और जिस सृष्टि में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है वहाँ लाखों स्तरों से संबंधित लाखों लोक होंगे जहाँ पृथ्वी तत्व होगा। पृथ्वी तत्व की प्रधानता का अर्थ है 50% से 100% पृथ्वी तत्व, और अन्य 50% अन्य 4 तत्व। तो पृथ्वी तत्व की प्रधानता का अर्थ है 99% से लेकर 50% तक के असंख्य स्तर। ऐसे असंख्य लोक होंगे जहाँ पृथ्वी तत्व प्रधान होगा। इसी तरह असंख्य असंख्य संसार होंगे जो सृष्टि के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ जल तत्व प्रमुख है। उस तरह के असंख्य संसार सृष्टि के विभिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ अग्नि तत्व प्रमुख होगा, उस प्रकार जहाँ वायु तत्व प्रबल होगा, और उस प्रकार जहाँ आकाश तत्व प्रबल होगा। यह ब्रह्मांड का संपूर्ण विस्तार है, असीमित अकल्पनीय रूप से बड़ा, और जिसको हम कह सकते हैं अनंत। जिस सृष्टि में आकाश तत्व की प्रधानता होती है वह सृष्टि का सूक्ष्मतम क्षेत्र इस क्षेत्र में है, और क्योंकि ये सारा क्षेत्र चमक रहा है, चमक का क्षेत्र है, सारी सृष्टि है, शरीर और कुछ भी है, यहाँ रहने वाले लोगों का शरीर, यहाँ रहने वाले प्राणी, उनके शरीर आकाशीय पिंड हैं जो सभी आकाश से बने हैं। वह चमक जो आप अपने ध्यान में अनुभव करते हैं, सारी सृष्टि उसी चमक की है। जो घर है वे उस चमकीली सामग्री से बने हैं। जैसे हम पृथ्वी पर सांसारिक शरीर वाले अपने घर बनाने के लिए पृथ्वी का उपयोग करते हैं, वे उस आकाशीय पदार्थ का उपयोग करते हैं जिनसे उनका शरीर बना है। चमक सभी प्रकाश से बना है। कल्पना करने के सबसे करीब कांच की ईंटों से घर बने होंगे, और उस कांच से बने आदमी सभी खगोलीय। ये आकाशीय पिंड आकाशीय जीवन का क्षेत्र है। ये देवताओं का क्षेत्र है। जितने भी असंख्य देवता हैं, वे कथाएं जो हम सुनते हैं वे इसी क्षेत्र से आती हैं। सृष्टि में कहीं ना कहीं आकाशीय जीवन का संसार है, और यही वह क्षेत्र है जहाँ आकाश तत्व, जहाँ
अच्छ तत्व प्रधान होता है। जब हम कहते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म जीवन की अलग अलग तीव्रता के संसार हैं, तो हमारे ध्यान के अनुभव से भी ये पता चलता है कि हमारे भीतर चमक का वह क्षेत्र है जिसे हम यहाँ आकाशीय जीवन की दुनिया के रूप में गिन रहे हैं, कि आपने अपने भीतर अनुभव किया है। जब मंत्र बंद हो जाता है और आप कंपन की सबसे सूक्ष्म स्थिति, चमक के क्षेत्र और अपने भीतर जो आकाशीय जीवन का क्षेत्र है को प्राप्त करते हैं, अपनी शुद्ध अवस्था में यह ब्रह्मांड के किसी हिस्से में मौजूद हो सकता है, लेकिन फिर से अपनी शुद्ध अवस्था में यह हमारे अपने अस्तित्व के एक विशेष सूक्ष्म और स्तर के रूप में हमारे भीतर मौजूद है। और इसलिए अधिक से अधिक उसके साथ तालमेल बिठाने से हम ब्रह्मांड के विभिन्न स्तरों में देवताओं के उस क्षेत्र से सीधे जुड़ जाते हैं। आपने ये कहावत सुनी होगी कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब मनुष्य के भीतर है, और यही है हमारे अस्तित्व का सबसे सूक्ष्मतर चमक की वह अवस्था जिसे हम अनुभव करते हैं, वह है ईश्वर का क्षेत्र। और वहाँ से उन दिव्य देवताओं के साथ सीधा संवाद हमारे पास आता है, और यह वही है जो मसीह ने कहा कि स्वर्ग का राज तुम्हारे भीतर है। निश्चय ही ब्रह्मांड में कहीं ऐसा जीवन है जहाँ ना दुख है, ना पाप है, ना समस्त सुख और आनंद है। अपनी शुद्ध अवस्था में स्वर्ग का दिव्य जीवन ब्रह्मांड में कहीं विद्यमान है, लेकिन इसके अलावा और इसके अतिरिक्त ये हमारे भीतर भी मौजूद है। जितना अधिक हम इसके साथ जुड़ते हैं, उतना ही हम इसके जैसे अधिक दिव्य और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसे आप अपने अभ्यास से, अपने अनुभव से जानते हैं, और जिन लोगों ने उस चमक का अनुभव नहीं किया है वे इसका अनुभव करने की कोशिश नहीं करते। कोशिश करने से नहीं आएगा। हमें उस पर जाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे स्वाभाविक तरीका है कि बस मंत्र से शुरुआत करें और जैसे आए वैसे ही लें, फिर जाएं और आएं, और जाएं और आएं। स्वाभाविक रूप से आप इन सभी क्षेत्रों में जो कुछ भी है उसके अभ्यस्त हो जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से आप उसे महसूस करने लगते हैं, जिसे हम आकाश तत्व का क्षेत्र या चमक का क्षेत्र कहते हैं। और फिर वह आनंद जो उसके आधार पर स्थित है। जय गुरुदेव।